ऑलराइट, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, अभी रिसेंटली आपने इंडाइसेस में देखा होगा कि किस तरह की मार्केट में मूवमेंट आई है एक साइडवेज स्ट्रक्चर के बाद। इसको किस तरह से रीड कर सकते हैं और ये जो मूवमेंट है उसे किस तरह से आप एंटिसिपेट कर सकते हो, सो दैट कि ये जो मूवमेंट अगर आप बॉटम से डिस्कस करो तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 600 या 700 पॉइंट की होती है। पर अगर आप ये पूरा का पूरा मार्केट अगर देखोगे ना, तो यहाँ पर साइडवेज मार्केट है जिसमें बहुत सारे अप एंड डाउन मूवमेंट है। मतलब यहाँ पे ना सिर्फ ये आपको क्या बोलते हैं 700 पॉइंट्स ऊपर हैं, बल्कि अगर आप नोट करो तो करेक्टिव डाउन साइड भी है जिसमें 500 पॉइंट नीचे मिलते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम तो एक अपर साइड भी यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि 800 पॉइंट का है, राइट। ये जितने भी पॉइंट्स हैं अगर आप देखें तो यहाँ मार्केट में अगर हम नोट करें तो ये सारी की सारी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और उसमें आप बात करो अगर रिटेल ट्रेडर की, तो जो रिटेल ट्रेडर है आपको जितने भी मूवमेंट्स मैंने आपको दिखाई हैं अप डाउन, मेजॉरिटी 90% ऑफ द टाइम जो रिटेल ट्रेडिंग होती है या फिर रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ये या तो यहाँ पर मिस आउट करते हैं या फिर यहाँ पर आप कैप्चर भी कर लोगे इस वेव को, तो या तो वो यहीं पर एग्जिट कर देते हैं और फिर दे प्लान दी फ्रेश ट्रेड्स, तो मल्टीपल ट्रेड्स वहाँ पर हो जाती हैं। हाँ, लेकिन कई लोगों को ये मालूम नहीं होता कि यहाँ पर अगर कोई वेव का बॉटम बनेगा तो ये वेव कहाँ तक जा सकती है, राइट। सो सिनारियोज़ के हिसाब से अगर रिटेल ट्रेडिंग की बात हो तो टेक्निकल एनालिसिस इज सुप्रीम, जहाँ पर आप चार्ट्स को एनालाइज करके पूरी की पूरी एंटिसिपेशन आप देख सकते हैं कि ये वेव है यहाँ स्टार्ट हो रही है, इंट्राडे में इतना जा सकता है और अगर ये ओवरनाइट कन्वर्ट हो गई तो इतना जा सकता है। तो उससे बेनिफिट ये होता है, एक तो मार्केट में जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, तो जो स्मॉल लॉसेस होते हैं फिर आपके स्मॉल प्रॉफिट होते हैं, फिर वहाँ पर लाइक मीडियम साइज़ के प्रॉफिट होंगे, राइट। फिर उसके बाद मीडियम साइज़ के आपके लॉसेस होंगे, और जो बड़ा लॉस है वो तो कभी आपने करना नहीं है। ये यहाँ पर अगर हम ये चीज़ को कर रहे हैं तो वो फिर वहाँ पर सस्टेन नहीं होता लार्जर स्केल पे। और बड़े प्रॉफिट, जो बिग प्रॉफिट्स आपके होते हैं, अगर सब कुछ इसी में चलता रहेगा तो ये भी मिस आउट करेगा। नेट आप देखोगे तो वहाँ पे जो इंक्रीमेंट है कैपिटल का वो इतना देखने को नहीं मिलता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इन सबको देखें कैसे और इन सबको एंटिसिपेट कैसे करें। अगर सिंपल एक जो बेसिक वेव एनालिसिस भी अगर आप जानते हो, जिसमें आप देखते हो कि 5 वेव का साइकिल होता है मोटिव का, और उसके बाद 3 वेव का करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, राइट। और उसके बाद आपका नेक्स्ट वेव या नेक्स्ट पॉसिबल मोटिव की एंटिसिपेशन होती है। अगर सिर्फ इतना ही अगर हम समझते हैं और इतना ही हम जानने लगे तो ये जो स्ट्रक्चर है उसे भी आप सीधे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आप इजीली अगर यहाँ पर भी एनालिसिस करो तो इतना कुछ खास वहाँ पर ट्रिकी सिचुएशन नहीं है। अगर आप मार्केट को देखो तो यहाँ पर आप इन चीज़ को लेबल कर सकते हो जैसे 1 2 3 4 5, और उसके बाद देखोगे तो 3 वेव में यहाँ पर करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, राइट। बस ट्रिक सिर्फ इतना सा है कि कई ट्रेडर्स को ये नहीं मालूम है कि यहाँ पर जो बॉटम है वो किस तरह से बनता है। कई ट्रेडर्स यहाँ समझते हैं कि ये एक बार सी बना, फिर उसके बाद यहाँ पर ये अगर टूटा तो फिर टूट ही गया और ये नीचे चला जाएगा, राइट। तो एक सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है। पर अगर सिनारियोज देखें यहाँ पर भी तो सिर्फ 3 वेव की ही करेक्शन है, और उस करेक्शन के बाद सीधा यहाँ पर आपको नेक्स्ट मोटिव देखने को मिलेगा। अब इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि ये तो अब प्रिंट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हम हमारी ड्राइंग्स लेकर आ रहे हैं और अब बता रहे हैं कि यहाँ पे बॉटम बना वहाँ पर बना, और इस वजह से आप ये इस तरह की वेव्स देख सकते हो। अगर अपना जो प्रीमियम ग्रुप है अगर आप उसके कुछ स्नैपशॉट देखो तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली यहाँ आने के बाद बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको एक्चुअली आइडेंटिफाई हमने करना स्टार्ट करते थे जब ये बॉटम एक्चुअली बना भी नहीं था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको वो भी स्नैपशॉट दिखाऊंगा जब ये बॉटम बना ही नहीं है। अगर आप बेसिक बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट हैं तो चीज़ें बनने के बाद देखें और उसे रीड करें और एंटिसिपेट करें। पर जैसे जैसे आप मार्केट में प्रैक्टिस करते जाओगे आप इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पे जाओगे, और फिर आप क्या होगा, यहाँ पर ही जब मार्केट यहाँ कहीं पर होगा तभी आप मार्केट में प्रोजेक्ट कर सकते हो। एज ए रिटेल ट्रेडर बता रहा हूँ, ना कि आप कोई इंस्टीट्यूशनल लेवल होना पड़ेगा या FII से कुछ आपके लेट्स से लिंक होने पड़ेंगे, राइट। मार्केट जब यहाँ होगा तभी आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि ओके सो ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, ये स्ट्रक्चर बन सकता है, बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर ये एंटिसिपेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे किया जा सकता है, पर कब, जब आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा वेव्स को समझो, थोड़ा स्ट्रक्चर्स को समझो। नहीं तो क्या होगा, आप कितना न्यूज़ फॉलो कर लो, कितना भी कुछ एंटिसिपेट कर लो, कितना कुछ मूविंग एवरेज देख लो, सारे मूविंग एवरेज यहाँ फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे, सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ बिल्कुल नहीं चलेंगे, राइट। सो वो एक
सबका अपना टाइम और सबके अपने सिनारियोज होते हैं। वेर एज वेव एनालिसिस जो होगा वो आपका पहला कैंडल से लेके जो आखिरी कैंडल है उन सभी को फैक्टर इन करते हैं। और अगर इसकी लाइक स्नैपशॉट की बात करें तो वो मैं आपको बता रहा था, ये स्नैपशॉट देखो ज़रा, लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया ये स्नैपशॉट। सो यहाँ पे टाइम और डेट देख सकते हो, तो चीज़ें होने से पहले एंटिसिपेट की गई हैं, ना कि होने के बाद। सो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है, जो लाइन आप देख रहे हो सपोर्ट और ये पूरा वेव देख रहे हो, ये आप 5 मिनट में जब जाओगे, 5 या 15 मिनट में, और उसमें यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ये तब का स्नैपशॉट आप देख रहे हो, मतलब कि ये वेव की बात की जा रही है। और इसी सेशन में अगर ये जो टाइमिंग देखोगे तो 5 मिनट का है। इसी सेशन में अगर हम देखें, अगर आगे देखें तो जो 1 आवर का स्ट्रक्चर है वो भी इस तरह से एंटिसिपेट किया गया है और इसी तरह से अपडेट भी किया गया है। सो ये जो सिनारियोज़ हैं इस तरह से अगर आप एंटिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर जब मार्केट ट्रेड कर रहा होगा, आपने पोजीशन अगर लिया है या फिर लेट्स से आप पोजीशन लेने की सोच रहे हैं, तो आपको किसी और डाटा की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्नैपशॉट है ये आप यहाँ पर एंटिसिपेट कर सकते हो। लेट मी शो यू दैट स्नैपशॉट। मेरे हिसाब से आई थिंक वो स्नैपशॉट होना चाहिए ये वाला। सो ये 3 फरवरी का स्नैपशॉट है, टाइम यहाँ पर 9:40 हो रहा है। मोस्ट प्रॉबेबली ये जो स्नैपशॉट आप देख रहे हो ये वीकली अपडेट का है, मतलब कि वो जो वीक में अपना एक येलो कलर का जो वीडियो आता है जिसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर भेजता हूँ, राइट। सो येलो कलर का जो एक वीडियो आता है जिसका थंबनेल येलो कलर का है, ये उसका आप स्नैपशॉट देख रहे हो। मार्केट मोस्ट प्रॉबली यहाँ पर है, अभी तो करेक्शन बना भी नहीं है और करेक्शन की प्रोजेक्शन की जा रही है और उसके बाद उसकी एंटिसिपेट की जा रही है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप राइट नाउ अगर देखोगे ये जो गिफ्ट निफ्टी है 22,300, ये सेम सेशन में हमने डिस्कस किए, मतलब कि जो आज हो रहा है और जो कल होगा वो 3 फरवरी से हम लोग प्लान करके चल रहे हैं। सो जब आप वेव एनालिसिस या एलियट वेव या जो लाइक टेक्निकल्स में जब आप चार्ट्स को सुप्रीम समझ के स्टडी करते हो, तब आप देखोगे कि इस तरह की एंटिसिपेशन कर सकते हो और इस तरह का जो आउटकम है वो आता है। ये तो रही निफ्टी की बात। अगर इसमें अपन बैंक निफ्टी देखें, राइट, तो बैंक निफ्टी पे अगर आप देखो तो रिसेंटली 2000 पॉइंट ऊपर गया है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से भी अगर हम कैलकुलेट करें तो काफ़ी एक डिसेंट सा स्ट्रक्चर वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सो 2000 के आसपास ही डाउनवर्ड पॉइंट्स हैं और उसके बाद अगर अपसाइड के पॉइंट्स देखें तो 2500 पॉइंट्स के ऊपर लगभग आ चुके हैं। मैं 90% आपको चांस दे सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेडर्स हैं वो ना इस मूवमेंट में कुछ सोच रहे हैं ना इस मूवमेंट में कुछ कर रहे हैं। बाई तो कर रहे हैं पर ये देख नहीं सकते, बाई भी कर रहे हैं तो यहाँ कर रहे हैं। एसएल जा रहा है तो जैसे ही एसएल गया वैसे निकल गया, राइट। इस मूव को भी देखोगे आप तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें है ना यहाँ पर आपको गैप दिखेगा, और जब गैप दिखा है तो कई बार आपका जो बाइंग अगर आप सोच भी रहे हो इतना ह्यूज गैप के बाद, वो अगर आपके स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, पैटर्न्स को आप नहीं समझते हैं, तो भूल जाओ यहाँ कहीं आप बाई कर पाओगे या उसको देख पाओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको भी हमने बिल्कुल बॉटम से एंटिसिपेट किया है। बैंक निफ्टी का ये 14 फरवरी का स्नैपशॉट है, बिल्कुल बॉटम से, जहाँ पर बाई बन सकता है वहाँ पर, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो कंप्लीट वहाँ पर होगा और उसके बाद एक अपर साइड वहाँ पर देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को भी अगर आप रीड करोगे, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी जैसे निफ्टी का आपको बताया है, अगर बैंक निफ्टी को भी देखोगे ना तो यहाँ पर आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर अगेन ये तो यहाँ हुआ है लेकिन इसको यहाँ फिगर आउट किया जा सकता है। कैसे करोगे? ये 3 वेव का स्ट्रक्चर है, 3 वेव के बाद इसकी 5 वेव की करेक्शन है, राइट। इसमें WXY XZ और उसके बाद आपका नेक्स्ट मोटिव है जिसमें अभी ये तीसरी वेव में चल रहा है। ये जो रेड बॉक्स में है, ये मार्केट रेड बॉक्स में आएगा, ये भी आप एंटिसिपेट कर सकते हो, जो कि ये आज का ही स्नैपशॉट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड लगभग यहाँ कर रहा है, अपर साइड की जो एंटिसिपेशन है वो की जा रही है। तो किस वजह से मार्केट ऊपर आ रहा है? फंडामेंटली तो आप यहाँ पे बहुत सारे रीजंस दे सकते हो, पर मुझे लगता है कि एज अ रिटेल ट्रेडर अगर आई थिंक उनका एडवांटेज लेना है तो कल को कोई भी न्यूज़ आपको मिल सकती है, कल को कोई भी सिनारियोज आपको मिल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर रिटेल ट्रेडर हैं और अगर इस तरह से एंटिसिपेट करेंगे, इस तरह से मार्केट को देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मुझे लगता है हो सकता है। अदर देन दैट अब तो 2500 पॉइंट ऊपर आ गए हैं, राइट। सो अब थोड़ी जो प्रीवियसली हो चुका है उसके बेसिस पे एंटिसिपेट किया जाएगा, राइट। सो दैट इज़ द सीन एंड सिनारियो जिसमें आई थिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी जो रीसेंट मूवमेंट आई है, बैंक निफ्टी का भी अच्छा है। स्नैपशॉट मैंने आपको बताया नहीं ना, जो ऊपर वाला पॉइंट था यहाँ पर, लेट मी शो यू।
सो जो 2000 और 3000 पॉइंट ऊपर या नीचे गए हैं, दिस इज़ द स्नैपशॉट। मार्केट लगभग यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है। टाइमिंग आप देख सकते हो 9:42 की 3 फरवरी, मतलब कि ये और ये दोनों ही एक ही सेशन के या एक ही वीडियो के स्नैपशॉट हैं, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात की गई है। और जो आज हो रहा है वो 3 फरवरी से प्लान किया गया। अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, एडवांस में अगर फोरकास्ट और एनालिसिस नहीं कर सकते, तो जो आज हुआ है उसका बेनिफिट भी नहीं ले सकते। सो दैट इज़ द एंटिसिपेशन, दैट इज़ हाउ या फिर आई गॉट टू नो द बैंक निफ्टी एंड द निफ्टी स्ट्रक्चर। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो चलिए वो आंसर करते हैं।